Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है एमपी बोर्ड के एग्जाम में डू एज डायरेक्टेड ग्रामर सेक्शन में नरेशन टोटल 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख YouTube पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल चैनल स्टडी क्लास, जहां आज मैं बताने वाला हूं आपको नरेशन की 4 बेस्ट ट्रिक्स। जी हां स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नरेशन के ट्रिक्स की कि कैसे नरेशन का सवाल सॉल्व किया जाता है। जी हां, नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसे कहा जाता है, उसका सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। जी हां, ग्रामर सेक्शन में डू एज डायरेक्टेड में 2 मार्क्स के लिए एक नरेशन का सेंटेंस दिया जाता है और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। तो आज हम सीखेंगे कि नरेशन कैसे सॉल्व करते हैं और वो 2 मार्क्स कैसे हासिल करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी आपको पूरा ट्रिक समझ में आएगा कि कैसे नरेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हां स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ताकि इस तरह के और भी कंटेंट बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए मैं इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस बनाकर लाऊं और अपलोड करता हूं, ताकि आप आसानी से पढ़ाई कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात कर लेते हैं नरेशन की। नरेशन की ट्रिक्स पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि नरेशन क्या होता है। चलिए एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि नरेशन किसे कहते हैं। नरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब कोई 2 व्यक्ति मिलकर तीसरे की बात करते हैं। जी हाँ, दोस्त कोई व्यक्ति हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, और वो किसी तीसरे की बात करती हैं। जैसे कि मैं बोला अपने दोस्त को कहूंगा कि तुझे पता है कि वो व्यक्ति ऐसे जा रहा था, उसने मुझे ये बोला था। तो इस तरह से जो शब्द होते हैं ना, उसे ही नरेशन कहा जाता है। इसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और सिंपल भाषा में आपको सिंपल वे से समझाएं तो इसको चुगली कहते हैं। जी हाँ, यही तो है, 2 औरतें मिलकर तीसरी औरत की बात करती हैं जनरली, ठीक है ना। तो गर्ल्स वुमेन्स इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगी, ठीक। तो ये नरेशन कुछ नहीं है, चुगली करना मींस 2 लोग मिलकर किसी तीसरे की बात करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया था। तो यही तो नरेशन कहलाता है। नरेशन को कई नामों से जानते हैं। नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है, नरेशन को रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है, और तो नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको कैसा भी आए, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिए या फिर नरेशन चेंज कीजिए, तो इसी प्रकार से आपको लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी नरेशन के इंट्रोडक्शन की। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि नरेशन में जो वेरियस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, उन सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें ट्रिक नंबर 1 की। जी हाँ, लेवल फर्स्ट पे बात करते हैं हम नरेशन की। तो ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है कि यदि कोई सेंटेंस में आपको सेज टू दिखाई दे तो उसको टेल्स बनाओ। जी हाँ, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेज टू है तो उसको टेल्स बनाओ। डबल इनवर्टेड कॉमा को हटाकर वहां पर दैट लगाओ और जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही या शी लगाइए। अगर मेल है तो ही लगाइए, फीमेल है तो शी लगाइए। जैसे यहाँ सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है, सेज टू, तो सेज टू को क्या करना पड़ेगा, टेल्स, यानी हम लिखेंगे राम टेल्स। डबल इनवर्टेड कॉमा है तो डबल इनवर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना है, दैट। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, बोलने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट होता है, तो ये आई जिसकी बात की जा रही है वही सब्जेक्ट होता है, तो आई को हटाकर हम ही या शी कुछ लगाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, उसी के अनुसार चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कभी कोई चेंज नहीं होता। यानी दे आएगा तो दे ही रहेगा, इट आएगा तो इट ही रहेगा, ही शी आएगा तो वही रहेगा, किसी का नाम होगा तो नाम ही रहेगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन आई वी, बोलने वाला मैं, हम, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यू, तुम सब, ये क्या कहलाता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। और इसके पश्चात यानी कि ही शी इट कोई प्रोनाउन आए या फिर किसी का नाम आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेवल 1। लेवल 1 क्या कहता है, अगर कोई सेंटेंस में आपको सेज टू दिखे तो उसको टेल्स बना दो, अगर आपको डबल इनवर्टेड कॉमा दिखे तो दैट बना दो, और सब्जेक्ट जो रहेगा उसको ही शी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। चलिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे 2 सेंटेंस दिखे हुए, इन दोनों सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, राम लिखते हैं हम, राम, अब ये सेज टू है तो सेज टू को क्या करना पड़ता है, टेल्स कर दीजिए यहाँ पर, राम टेल्स। अभी डबल इनवर्टेड किसको बोला है, रानी को बोला है, ठीक है, लिखिए रानी को एज इट इज। डबल इनवर्टेड कॉमा है तो उसको क्या में करते हैं, दैट, राम टेल्स रानी दैट। अब थोड़ा रुक जाइए, अब यहां पर देखिए, आई एम गोइंग टूडे, तो ये आई जो है ये किसने बोला है, यहां राम सेज कह रहा है, राम ने बोला है, तो राम बोल रहा है यानी कि राम ही यहां पर आई है। और राम मेल है या फीमेल है भाई, मेल है, ऑब्वियसली बात है। राम बोल रहा है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो राम ने आई खुद को बोला है यानी कि ही, दैट ही,
और ही एम तो लगेगा नहीं, आप सब जानते हैं कि आई के साथ हमेशा एम लगता है और ही के साथ या शी के साथ इज लगता है, क्योंकि ही सिंगुलर व्यक्ति है, एक है, तो ही इज। और बाकी वैसा का वैसा, ही इज गोइंग टुडे, ही इज गोइंग टुडे। तो जी हाँ, सॉल्व हो गया, मिल गया आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम के। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस आता है, ऐसे ही ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेज टू को काय में बदलो, टेल्स में बदलो, डब्ल्यू कॉमा काय में बदलो, दैट में बदलो, और जो भी सब्जेक्ट होगा उसको ही और शी में बदल देते हैं। जी हाँ, ये जो हमारा सब इसमें है, आई एम गोइंग टुडे, बोलने वाला व्यक्ति जिसकी बात की जा रही है कि मैं जा रहा हूं, खुद की बात कर रहा है ना कि मैं जा रहा हूं, और खुद की बात करना मतलब आई या वी, और उसको कैसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट को, ही या शी में। तो राम ने बोला है आई को, खुद को आई बोला है राम ने, और राम लड़का है तो हमने ही लिख दिया। अगर राम की जगह यहाँ रानी होती है और राम इधर होता ना, तो हम इसको बदल देते, यहाँ ही की जगह लिखते शी लिखते। तो राम टेल्स रानी दैट ही इज गोइंग टुडे। चलिए एक और एग्जांपल बनाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। सचिन सेज टू धोनी, ठीक है, यहां भी सेज टू है तो समझ जाइए कि लेवल 1 का क्वेश्चन है। सेज टू है तो इसको क्या बदलेंगे, टेल्स में। तो चलिए लिखते हैं, सचिन टेल्स धोनी, वैसा का वैसा। अब डबल इंडोड कॉमा है, कान बदलेगा दैट में, सचिन टेल्स धोनी दैट, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर इस सब्जेक्ट की। तो सचिन ने किसको बोला, धोनी को, कि तुम नहीं खेल सकते, यू कैन नॉट प्ले दिस मैच, यानी कि किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, यू धोनी के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर मान लो सचिन के लिए भी इस्तेमाल होता तो सचिन भी मेल है, धोनी भी मेल है, तो यू को हम क्या लिखेंगे यहां पर, ही, और बाकी वैसा का वैसा, ही कैन नॉट प्ले दिस मैच, सेम टू सेम छाप दीजिए, ही कैन नॉट प्ले दिस मैच। तो भाई बताइए, कोई हार्ड है, कोई डिफिकल्ट है, बहुत ही आसान है, बस इतना सा डब्बा याद रखना है। सेज टू को टेल्स में बनाइए, डबल इंटू कॉमा को दैट में बनाइए, सब्जेक्ट को ही और शी में लिखिए। तो ये हमारे 2 एग्जांपल हमने देख लिए और लेवल 1 देख लिया कि कैसे नरेशन को सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सारे एग्जांपल कवर करेंगे, 20 30 40 50 खूब सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम चारों बेस्ट ट्रिक्स को पढ़ लेते हैं कि कैसे उन ट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। सारे ट्रिक्स को पढ़ने के बाद हम लगातार ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे तो उसको बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने लेवल 1 सॉल्व कर लिया है। लेवल 1 में क्या होता है, किसी सेंटेंस में अगर सेज टू आता है, जैसे यहां पर आया है तो उसको टेल्स में बनाते हैं, बनाया था। डबल इंटू कॉमा आता है तो उसको दैट में करते हैं, किया था। सब्जेक्ट को ही और शी लिखते थे, हमारा आई सब्जेक्ट था उसको ही कर दिए, यहाँ पे यू था इसको भी ही कर दिए। तो इस प्रकार से लेवल 1 है, ये ट्रिक नंबर 1 है, इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए। अगर किसी सेंटेंस में सेज टू आता है तो इस तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिक नंबर 1 यानी कि लेवल नंबर 1 का सवाल है। तो इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट ये हो गया लेवल 1 का। चलिए अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। जी हाँ, लेवल 2 की ट्रिक को जान लेते हैं कि लेवल 2 में क्या क्या करना होता है और उसमें कौन सी ट्रिक आजमानी पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, लेवल 1 की बात कर लेने के बाद, यानी कि ट्रिक नंबर 1 देख लेने के बाद, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर ट्रिक की। जी हाँ, चलिए देखते हैं कि सेकंड ट्रिक क्या कहती है। तो सेकंड ट्रिक यानी कि लेवल नंबर 2 जो है, यानी कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। सेज टू वाला क्वेश्चन तो हमने जान लिया कि सेज टू के सेंटेंस आते हैं तो उसे कैसे बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर सेंटेंस में सेड टू रहे, सेज नहीं रहे, सेड टू रहे, तो क्या बदलते हैं। सेज था तो उसको हम टेल्स में करते थे, यहां पे सेड टू है तो इसको हम टोल्ड में करते हैं। जी हाँ, लेवल 2 कहता है, ट्रिक नंबर 2 कहती है कि अगर आपको सेंटेंस में सेड टू दिखाई दे रहा है तो सेड टू को क्या बनाओ, टोल्ड बनाओ। जी हाँ, सेड टू को क्या में बनाओ, टोल्ड में कर दो भाई। वहां सेज था तो उसको टेल्स करते थे, यहां सेज तो है नहीं, यहां सेड है तो सेड को काय में बदलेंगे, हम टोल्ड में बदलेंगे। सेड को आप टोल्ड कर दीजिए, डबल इंडेड कॉमा दैट, वहां भी डेट होता था, यहां भी डेट होता है, बस फर्क सिर्फ एक चीज का है कि वहां सेज था, यहां पे सेड है, वहां टेल्स करते थे, यहां टोल्ड करेंगे। सब्जेक्ट तो वैसे ही और शी का रहेगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटेंस में सेड टू दिख रहा है भाई, तो समझ जाइए कि हमें टाइम और टेंस दोनों चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, टाइम और टेंस चेंज करना पड़ता है। टेंस कैसे चेंज होगा, कम यानी आना तो उसको गो कर दो भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर दो। जी हाँ, जैसे कि आई एम कमिंग तो उसको बोलेंगे ही वॉज गोइंग, ऐसा चेंज करेंगे। जी हाँ, तो पूरा बदलना पड़ता है, टाइम भी और टेंस भी। कैसे बदलना पड़ता है, यहाँ पे चार्ट बना दिया हमने, देखिए बड़ा आसान है। अगर आपको सेंटेंस में डू डज दिखे तो उसको डिड बनाओ भाई, इज एम आर दिखे तो उसको वॉज या वर बनाओ भाई, हैज हैव दिखे तो हैड बनाओ, हैव बीन हैज बीन हो तो हैड बीन बनाओ, आपको डिड दिखे तो हैड कर दो, वॉज वर दिखे तो हैड बीन कर दो, हैड दिखे तो हैड ही रहने दो, और हैड बीन रहे तब भी हैड बीन ही रह दो। यानी एक ट्रिक बता देते हैं कि यहां पर देखो सब जगह हैड ही है, मेन हैड ही बनाना पड़ता है, बार बार हैड में बनाओ। और एक बात कि आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है। सेंटेंस में आपको अगर कम दिया है तो इसको कम नहीं रखेंगे, क्या बनेगा इसका,
कम केम कम, ठीक है। अगर चेंज कर रहे हैं तो गो वेंट गॉन करेंगे। जी हाँ, हम क्या करेंगे, कम का गो होता है तो गो नहीं लिखेंगे, उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे गो का। क्या होता है गो का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो हम गॉन लिखेंगे। जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो समझ जाएगा पूरा, ठीक है। ऐसे बदलते हैं। और बदलता है टाइम, कैसे बदलता है, टुडे आई एम कमिंग टुडे, तो क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग दैट डे। जी हाँ, टुडे को क्या बोलते हैं, दैट डे बोलते हैं। चेंज करते वक्त दैट डे लिखना पड़ता है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर ऐसे शब्द हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे शब्द बनाओ। डायरेक्ट स्पीच में ऐसे वर्ड दिख रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे वर्ड बनाओ। जी हाँ, टुडे को दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, हियर का देयर, फ्रॉम का टू, दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देन, आफ्टर का बिफोर, कम का गो, हेंस का देंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस सारे नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आपको चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, साथ ही साथ न्यूज भी मिलेगी एजुकेशनल की, और बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। तो जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको सारा नोट्स डिटेल में मिल जाएगा। और तो और स्टूडेंट्स, यदि इनमें कभी विल आता है तो विल को वुड बनाइए, कैन को कुड बनाइए, शॉल का शुड बनाइए, मे का माइट बनाइए। जी हाँ, मोडाल्स का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पर। जी हाँ, तो वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। विल आया तो वुड बनाओ, कैन आया तो कुड बनाओ, शॉल आया तो शुड बनाओ, है ना। तो इसी तरह से हमें करना होगा। तो ये तो हमने देख लिया लेवल 2 में कि सेड टू रहता है तो टोल्ड कर दो, डबल इंडेड कॉमा है तो दैट कर दो, सब्जेक्ट है तो हिसी करो, टाइम और टेंस चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करना पड़ता है, ऐसे ही हमने लिखा है। अभी एग्जांपल बनाकर आपको सामने बताते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिखा है, सेंटेंस दिखा है, राम सेड टू रानी, राम सेड टू रानी में सेड है तो ये वाला ट्रिक लगाओ। सेड टू को क्या करते हैं भाई, टोल्ड करते हैं। चलिए लिखते हैं, राम सेड टू को हम क्या लिखेंगे, टोल्ड, ठीक है। रानी, अब डबल इंडेड कॉमा कायम बदलते हैं दैट में, राम टोल्ड रानी दैट। अब भाई रुकिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब ये लिखा हुआ है आई एम कमिंग टुडे, तो भाई ये सेड लिखा है, सेड लिखा है तो टाइम और चेंज करना पड़ता है। यही कंडीशन है, जिस सेंटेंस में आपको सेड टू दिख जाए टाइम और टेंस भी बदलना पड़ेगा। अगर सेज होता ना तो डायरेक्ट हम लिख देते राम टेल्स रानी दैट ही इज कमिंग टुडे, डायरेक्ट लिख देते, कुछ बदलना नहीं पड़ता, लेकिन यहां बदलना पड़ेगा। अब बताइए ये जो आई है ये किसके लिए बोला गया है, राम ने कहा रानी से कि मैं आ रहा हूं ना, यानी कि जो राम है वो आई है, यानी कि राम मेल है, तो सब्जेक्ट हमारा ही सी, तो लिखिए दैट ही। अब ही के साथ एम तो लगता नहीं है, ठीक, ही इज। लेकिन भाई अभी हमने बताया आपको टाइम और टेंस चेंज करते हैं, तो इज नहीं होगा, ये क्या होगा, वॉज होगा। क्या होगा ये, वॉज, ही वॉज। और कमिंग को भाई करेंगे गोइंग, कमिंग को क्या करेंगे, गोइंग, उल्टा बदलते हैं भाई। कम है तो गो, देख लीजिए आप यहाँ पे, कम है तो गो, कमिंग है तो गोइंग। और टुडे है, टुडे को क्या लिखते हैं, दैट डे। देखिए लिख दीजिए यहाँ पर, टुडे को क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, दैट डे। राम सेड टू रानी आई एम कमिंग टुडे, तो हमारा ट्रिक कहता है कि सेड को टोल्ड बनाओ भाई, तो राम को सेड टू को हमने टोल्ड बना दिया, रानी डबल इंडेड कॉमा को दैट बना दो, बना दिया। अब सब्जेक्ट को ही से लिखो, आई राम है तो हमने ही लिख दिया। अब एम कमिंग टुडे, एम कमिंग टुडे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पढ़े होंगे आप। तो ये जो एम है ये प्रेजेंट में है, और अपने को टाइम और टेंस चेंज करना पड़ता है भाई। प्रेजेंट है तो पास्ट बना दो, पास्ट के लिए क्या लगता है, वॉज और वर लगता है। अगर एक से ज्यादा होते तो वर लगाते हैं, सिंगुलर है ही, एक आदमी है तो हम ही लगाएंगे। और गो कमिंग है तो कमिंग को उल्टा बदलना पड़ता है, गोइंग, क्योंकि भाई कम का क्या होता है, गो, तो कमिंग का क्या होगा, गोइंग। और टुडे को हमने बदला दैट डे में, क्यों, क्योंकि टुडे को क्या लिखते हैं, दैट डे लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सेंटेंस सॉल्व किया। चलिए एक और सवाल बना लेते हैं यहाँ पर, गर्ल सेड टू बॉय, यहाँ भी सेड टू है, मतलब ये लेवल फॉलो होगा, यहाँ पर ट्रिक आजमाएंगे हम लोग, ठीक है। गर्ल सेड टू बॉय, तो हम सेड टू को क्या बनाएंगे, टोल्ड में बनाएंगे। लिखिए गर्ल टोल्ड बॉय, डबल टू कॉमा को हटाइए, लगाइए दैट, गर्ल टोल्ड बॉय दैट। अब गर्ल ने बताया है भाई, तो गर्ल ये यहाँ पर खुद को बोलेगी ना कि मैं आई डिड नॉट कम हियर, मैं यहां पर नहीं आई, मतलब ये आई किसके लिए है, गर्ल के लिए है। गर्ल फीमेल होती है तो आई को क्या लिखेंगे, यहाँ शी लिखेंगे भाई, ठीक है। और डिड को क्या लिखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, हैड, डिड को क्या लिखते हैं, हैड, तो शी हैड नॉट, शी हैड नॉट। कम को क्या करते हैं, गो। हियर का क्या लिखते हैं, देयर, देख लीजिए हियर को क्या लिखेंगे, देयर, हैड नॉट गो देयर। लेकिन भाई एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, कम का गो होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए एक नोट क्या लिखा हमने कि V3 इस्तेमाल करते भाई, कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा, V3 इस्तेमाल होगा। V4 रहेगा तो V4 ही बनाइए। देखिए कमिंग था तो गोइंग बनाया हमने, इसको गो को वेंट गॉन नहीं किया, लेकिन भाई यहां पर V4 नहीं है, कम
V1 है ना, तो उसको हम कहां में बनेंगे भाई, गॉन करना पड़ेगा, गो नहीं चलेगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म हैड नॉट गॉन, यही हमारा थोड़ा सा एक्सेप्शन है, थोड़ा सा हट कर है, आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। कम का गो होना चाहिए भाई टेबल के हिसाब से, लेकिन हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, V3, तो हम कम का V3 गो, पहले तो V1 लिख लीजिए, गो कम का उल्टा कर दिया गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन, तो हमने क्या लिख दिया, गॉन। गर्ल टोल्ड बॉय दैट शी हैड नॉट गॉन देयर, तो यहां पर हमने सॉल्व किया लेवल 2 को। तो जी हाँ, लेवल 2 में यही होता है, लेवल 2 में सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, डबल इंडोट कॉमा को दैट में बदलते हैं, सब्जेक्ट को ही शी लिखते हैं, और टाइम और टेंस दोनों चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो यहाँ पर हमने आपके सामने बनाकर दिखाया है, इस तरह से चेंज होता है। ये सारे नोट्स आप चाहे तो अभी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसके नोट्स चाहते डिटेल में हैंड रिटन फॉर्म में, तो सारा कुछ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए। इसके पहले मैंने और भी ग्रामर के डू एज डायरेक्टेड के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक नॉलेज पहुंच पाए। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेवल 1 और लेवल 2, यानी कि 2 बेस्ट ट्रिक्स नरेशन को सॉल्व करने की। अगर ये 2 ट्रिक्स आपको आती है तो आप बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स तो गारंटेड ले ही पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी 2 बेस्ट ट्रिक्स नरेशन को सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो डू एज डायरेक्टेड में आने वाले सवाल नरेशन के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की। जी हाँ, अगर आपने ये 2 ट्रिक्स पढ़ ली है तो आपको नरेशन के 2 मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये था हमारा नरेशन का पार्ट 1, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाएंगे नरेशन का पार्ट 2, जिसमें हम और 2 बेस्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, यानी टोटल 4 बेस्ट ट्रिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 4 वीडियो देखिए, इन 4 ट्रिक्स को जानकर, 2 वीडियोस को देखकर आप बोर्ड एग्जाम के 2 मार्क्स गारंटेड 100% सिक्योर कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप और भी इंफॉर्मेटिव नोट्स चाहते हैं, वीडियो लेक्चर चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स। स्टूडेंट्स इसी तरह से आप और भी एजुकेशनल न्यूज, वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो नरेशन के ऊपर डू एज डायरेक्टेड इंग्लिश ग्रामर की, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 2 नंबर के सवाल की। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।